सेक्शन 2 में हमने राजा भगीरथ और गुरु त्रितल का संवाद का व्याख्या किया और उसमें हमने देखा कि त्रितल गुरु राजा भगीरथ से कहते हैं कि जब तक अहंकार का पूरी तरह से नाश नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना जरूरी है, देह अभिमान को पूरी तरह से समाप्त करना जरूरी है। अब इस तीसरे भाग खंड में हम राजा शिखाध्वज और उनकी पत्नी चुड़ाला की कथा करेंगे। दोनों पति पत्नी थे, बहुत भले थे तथा आपस में बहुत प्यार के साथ वो रहते थे। एक दफ़ा जब वो बैठे हुए थे तो उनका ध्यान इस बात पर गया कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब नाशवान है। ये सोचकर ये देखकर जब उन्हें ये समझ आया तो दोनों विरक्त हो गए। तब पत्नी चुड़ाला ने सद महात्माओं को बुलाया और उनसे शास्त्र ज्ञान सुना। शास्त्र ज्ञान सुनने पर और उस पर मनन करने से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई और सोचने लगी कि जीवात्मा का जब विषयों से संबंध जुड़ जाता है, जब जीवात्मा विषयों के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, जब शरीर के साथ जगत के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है तो वह अपने स्वरूप को भूल जाता है तथा चेतन से वो जड़ की तरह बन जाता है। अब प्रश्न ये है कि इस अविद्या से अपने आप को हम कैसे छुड़ा सकते हैं। हम सब अपने को शरीर समझते हैं, जगत में खोए रहते हैं, पति पत्नी बच्चे धन दौलत मान सम्मान उसी में सब लगे रहते हैं। तो प्रश्न ये उसने अपने आप से पूछा कि इस अविद्या से अपने आप को कैसे छुड़ाएं। तब उसने इस प्रश्न पर मनन करना शुरू किया और मनन करते करते वो इस तथ्य पर पहुंची कि परमात्मा ही संसार में सत्य रूप से विराजमान है। वह ही मन बुद्धि इत्यादि इंद्रियां वगैरह के रूप में प्रकट होकर क्रियाशील होते हैं। परमात्मा ही सब कुछ है। मैं मेरा ये मिथ्या है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर ऐसा मनन कर कर चुड़ाला परमात्मा के बारे में जानकर विकारों से परे हो गई और उसकी बुद्धि शांत हो गई, द्वंद्वों से परे और इच्छाओं से रहित हो गई। तो जब हमें ये पता चलता है कि संसार तो है ही नहीं, कुछ संसार में तो कुछ है ही नहीं, ये हमें सिर्फ एक फंसाने का तरीका है, तो हमारी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। उस जो चीज़ मिथ्या है उसकी इच्छा क्यों की जाए, बहस किस लिए की जाए, मेरा तेरा किस लिए किया जाए। तो इसी तरह चुड़ाला के जब ये समझ आ गई कि सब मिथ्या है तो वो इन सब बातों से अलग हो गई, विकारों से परे हो गई और घर में भी रहकर वो सदा परमात्मा में स्थित रहती और विषय भोगों से दूर रहती। एक दिन उसकी आकाश में घूमने की इच्छा हुई, तब वह एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाकर अभ्यास करने लगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जीवात्मा अपने संकल्प से पांच महाभूतों के रूप में स्थित होता है तथा अपने पहले किए हुए कर्मों के अनुसार जीवात्मा की कल्पना से वो कल्पना करता है तो उसे वैसी ही देह प्राप्त होती है जैसे उसने पहले कर्म किए हो। यह संसार 5 महाभूतों का सिर्फ विकास मात्र है। 5 महाभूत क्या है? वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। इन पांचों का संबंध जहाँ पर चेतन प्रधान होता है अर्थात उसे मनुष्य की योनि मिल जाती है। तो जहाँ पर 5 भूतों से संबंध चेतन प्रधान होता है वहाँ मनुष्य की योनि होती है, और जहाँ पर जड़ प्रधान होता है अर्थात पेड़ पहाड़ ऐसी योनि मिल जाती है, प्राप्त होती है जीवात्मा को। अविवेकी बार बार जन्म लेता है, बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है। अब निरंतर अभ्यास से चुड़ाला को सब सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। उसने कई दफ़ा प्रयत्न किया कि वह अपने पति राजा को भी उपदेश दे, उसे भी कुछ समझाए, परंतु राजा ने उसे कभी समझने की सीखने की प्रयत्न ही नहीं किया। वो जान नहीं सका कि उसकी पत्नी बहुत गुणवान हो गई है। और इसका कारण क्या है? ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, विश्वास
और दूसरा शुद्ध बुद्धि। अगर विश्वास नहीं है तो शिष्य कुछ गुरु से ग्रहण नहीं कर सकता। विश्वास होगा तो उसे गुरु की बात पर यकीन आएगा और वो उसे जीवन पर उतारेगा। लेकिन अगर विश्वास ही नहीं है तो वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देगा। और दूसरी बात ज़रूरी है कि बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है तब भी गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, शुद्ध बुद्धि और विश्वास। अब जहाँ चुड़ाला, रानी चुड़ाला तो अपना परमात्मा में लीन रहती थी, अपना तपस्या करती थी। राजा विषय में पड़ा रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजा को भी वैराग प्राप्त होने लगा। राजा भी सोचने लगा कि ये संसार तो असत्य है। उसका विषयों से मोह भंग होने लगा। एक दिन बोला, अपनी पत्नी से बोला कि मैं सब कुछ छोड़कर वनवास में चला जाऊंगा। तो पत्नी चुड़ाला ने राजा को समझाया कि अभी वह जवान है तथा उसे प्रजा पालन का कर्म करना चाहिए। जंगल में जाने का कुछ मतलब नहीं, जो कुछ भी प्राप्त करना है यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। राजा ने ये बात ना मानी और एक दिन जब सो रहे थे वह चुपचाप राज्य छोड़कर जंगल में चला गया और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। सुबह जब पत्नी चुड़ाला उठी तो उसने देखा कि राजा शिखा ध्वज तो वहाँ है ही नहीं। तब उसने आकाश में जाकर अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। आकाश में जाकर देखा तो पाया कि पति वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं, वहाँ तपस्या करने के लिए बैठे हैं। इसे भाग्य समझकर वो वापस लौट आई और राज्य को देखने लगी। इस तरह 18 साल बीत गए। तब एक दिन चुड़ाला ने अपना रूप बदलकर राजा के पास जाने का विचार किया और उसने अपना रूप बदला अपने का और जाके कुटिया में राजा को मिली। नया रूप उसने राजा के पूछने पर बताया कि वह कुंभ है और वो नारद का पुत्र है। कुंभ के पूछने पर, अर्थात रानी चुड़ाला जिसने अब कुंभ का रूप ले लिया था, पूछने पर राजा ने बताया कि वह 18 साल से इस कुटिया में तपस्या करने पर भी शांति नहीं प्राप्त कर सके। तब कुंभ बोला कि इस अशांति का कारण है कि आप ज्ञान के बिना हैं। आपने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, ये जगत कैसे बना, कैसे इसकी शांति होगी। आप इन प्रश्नों पर पहले विचार कीजिए। इन प्रश्नों पर विचार करेंगे तब आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, तब शांति प्राप्ति होगी। जो संत परमात्मा के तत्व को जानते हैं उनके पास जाकर ये सब प्रश्न पूछिए कि ये बंधन कैसे हुआ और तथा मोक्ष का उपाय क्या है। आपने जो सारा त्याग किया, अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर आ गए, वह पूरा नहीं है, क्योंकि आप में ये चिंता है कि जो त्याग आपने किया वह महान परमानंद नहीं है, क्योंकि वह तो इससे भी महान कोई बहुत बड़ा दूसरी वस्तु है जो चिरकाल की साधना से ही मिलती है। तो जो कर आए हैं आप उसको छोटा मान रहे हैं, जो त्याग आप करके आए हैं वो छोटा है, और जो आपके मन में है कि उससे भी जब तक बड़ा त्याग नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये चिंता से आपके संकल्प ग्रहण में वृद्धि होगी, अर्थात आपका संकल्प बढ़ गया। आप इस चिंता में पड़ूंगा, जब तक चिंता है तब तक मन है, और जो आपने त्याग किया था वो तो कहीं और चला गया। चिंता ही चित्त है। दूसरी बात, राजा त्याग करने पर भी आपके मन से भोगों का त्याग नहीं हुआ। मन सब वस्तुओं का बीज है। चित्त त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है, सर्व त्याग है। राजन, कुंभ ने कहा पहले आप अपने मन से सारे वस्तुओं का त्याग करें, फिर उस मन का भी त्याग करें, फिर त्यागने के अभिमान को भी, उससे भी मुक्त हो जाए। वासना या इच्छा ही चित्त है। चित्त का नाश होने से संसार का भी नाश हो जाता है। तीव्र विवेक वैराग से पहली बात वासना नष्ट हो जाती है। दूसरी बात, जो किसी विषय में आसक्त नहीं होता, जो तर्क वितर्क से रहित है और जो न्याय से प्राप्त कर्म को शीघ्र समाप्त कर देता है, उसका चित्त नष्ट हो जाता है। तो फिर क्या बात है, इच्छाओं का त्याग जरूरी है। दूसरी बात, विषयों में आसक्त नहीं होने का, तर्क वितर्क बहस नहीं करने की, और
न्याय से प्राप्त कर्म को अच्छे से शीघ्र समाप्त करने का। चित्त के नाश से अहंकार भी नाश हो जाता है। अहंकार ही जीवात्मा को विषयों की तरफ ले जाता है जो दुख का कारण है। शरीर, संसार, ये सब मिथ्या है और इसलिए विवेक विचार से इसका नाश करो। इस भाग को हम यहाँ समाप्त करते हैं और चौथे सेक्शन में इस कथा को आगे बनाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम।